हर हर महादेव। हिमलोक टेंट कॉलोनी, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। बेड मिल जाएगा, रजाई मिल जाएगा और चार्जिंग पॉइंट। ये देखिए पहुँचे हैं काल भैरव मंदिर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये आपको दर्शन टोकन लेना पड़ेगा। आपको देखिए मेरा जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसी चीजें और महंगी होती चली जाएंगी। DMPM का गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो पहला गेस्ट हाउस है वो आपका यहीं पर। आप भीड़ देख सकते हो, क्राउड अभी भी है। मतलब है वो पॉइंट जहाँ से आप केदारनाथ ट्रैक के लिए घोड़ा खच्चर बुक कर सकते हो। केदारनाथ और काफ़ी बेहतरीन दर्शन हुआ है। सोचता हूँ कि नाइट ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं केदारनाथ में। सो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। पूरी सब्जी दाल चावल भी है, चावल खत्म हो रहा है, चावल आ जाएगा। और मीठे में महादेव। गुड इवनिंग दोस्तों, ये केदारनाथ ट्रिप का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं दिल्ली से सोनप्रयाग तक की डायरेक्ट बस लिया था, गवर्नमेंट बस, और उसके बाद गौरी कुंड आया था स्नान करने के लिए। और पार्ट 1 में वहीं पर बंद कर दिया था। उसका बाकी लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। पार्ट 2 मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ, मतलब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, कि गौरी कुंड का पानी भाई साहब इतना गंदा हो रखा है। पानी बहुत ही गंदा हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा स्मेल कर रहा है। तो अगर आप आ रहे हो, तो अगर आपका स्नान करने का मतलब ऐसा है कि यार नहीं भी कर सकते हो, तो आप मतलब ना ही करो। बाकी तो मतलब काफ़ी गंदा पानी हो रखा है यहाँ का। तो उससे बढ़िया ये है कि इसके बगल में ये देखिए, ये ठंडा पानी है। आप यहाँ पर भले स्नान कर लो, लेकिन आप गौरी कुंड में स्नान ना करो। बहुत ही गंदा पानी है यहाँ का। फिलहाल ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 में हमने जो अभी डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हम रात में ही ट्रैकिंग करेंगे और कल सुबह सुबह केदारनाथ के दर्शन करेंगे। सो अभी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, फिर इसके बाद हम जब निकलेंगे तो आपको ये कंप्लीट डिटेल, ये केदारनाथ का मतलब ये केदारनाथ का जो पार्ट 2 है, इसमें मैं कंप्लीट ट्रैक कवर करूँगा, दर्शन कवर करूँगा। और वहाँ पर जहाँ रुका हूँ, मतलब वहाँ पर जो मैंने GMVN से बुक किया है वो भी बताऊँगा। मतलब वो कंप्लीट डिटेल मैं इस ब्लॉग में कवर कर रहा हूँ। तो ये ब्लॉग आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। हर हर महादेव। ये है गौरी कुंड में, गौरी कुंड के पास गौरी माता मंदिर। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है ना, श्री गौरी माई मंदिर। सो आप मतलब यहाँ पे दर्शन करके और अपनी जो केदारनाथ की यात्रा है वो स्टार्ट कर सकते हो। सो हम भी दर्शन कर लिए हैं और जैसा मैंने बताया चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद हम अपनी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करेंगे। हर हर महादेव। ये दिख रहा है डॉर्मेट्री, और डॉर्मेट्री के पीछे की कहानी बता देता हूँ कि मैं डॉर्मेट्री पे अभी क्यों आया हूँ। गौरी कुंड में स्नान करके और हम ट्रैक करने वाले थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि गौरी कुंड का पानी एकदम गंदा है। मतलब उसमें होता नहीं कि सीवर जैसा स्मेल था, तो बहुत ही गंदा पानी था। तो फिर हमने ये सोचा कि नहीं यार, हम फिर दोबारा नहाएंगे और कहीं स्टे करते हैं, कहीं छोटा सा कुछ जगह लेते हैं जहाँ पे 2-4 घंटे रुकेंगे, फ़ोन वोन चार्ज करेंगे, दोबारा नहाएंगे और फिर ट्रैक स्टार्ट करेंगे अपना। तो इसलिए हम ये डॉर्मेट्री में आ गए थे। और ये डॉर्मेट्री आपको पड़ेगा 500 पर पर्सन पड़ता है। हमें सिर्फ 2 या 3 घंटे का काम था। हमें फ्रेश होना था, दोबारा नहाना था, फ़ोन वगैरह देखिए हम चार्ज में लगा रखे हैं, तो हम फ़ोन चार्ज में लगाए हैं। ये सब करने के बाद फिर रेडी होंगे और अपनी केदारनाथ की नाइट ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी तक जैसा प्लान किए हैं कि हम 6 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे और बाकी देखते हैं सुबह कब तक पहुंचते हैं। और सुबह सुबह की मंगला दर्शन जो होता है, सुबह सुबह का दर्शन करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी कुछ भाई लोग मिले थे मुझे जो कि ट्रैक करके अभी जस्ट आए ही हैं, तो बता रहे हैं कि 5 से 6 घंटे तो वहाँ लाइन लग रहा है दर्शन करने के लिए। सो देखते हैं, अब आए हैं तो जाना है, दर्शन तो करना ही है। बाकी ये रहा कंप्लीट डिटेल। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप आ रहे हो तो गौरी कुंड में अगर स्नान आप ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है। आप कहीं रूम लेकर कहीं अच्छे से आप स्नान करके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हम कुछ भी नहीं खाए हुए थे, तो मैंने कहा कि हम निकलने से पहले कुछ नाश्ता वास्ता करके चलें। तो मैं नीचे ही, मतलब जहाँ पे हम रुके हुए हैं उसी के जस्ट नीचे ही एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट था, नैगी भोजनालय करके था। मैंने सोचा यहाँ से मैगी खाते हैं, पहाड़ों पर आए हैं तो पहाड़ी मैगी और आलू पराठा खाते हैं, मतलब छोटा हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं। फिर नाश्ता करके फिर अपनी ट्रैक स्टार्ट करते हैं। सो मतलब वैसे तो मैं केदारनाथ आ चुका हूँ, मतलब आपने मेरा वीडियो देखा होगा, 2023 में मैं आया था और उस टाइम मैं सोचा था कि हर साल केदारनाथ आऊँगा, लेकिन मैं मतलब पिछले साल तो नहीं आ पाया था। फिर मैं इस साल आया हूँ। तो उस टाइम में जो किया था वो मैं दिन में ट्रैक किया था, इस बार मैं नाइट में ट्रैक कर रहा हूँ। सो मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, कैसा है वो। आपको जैसे तवा रोटी हो गई है और राजमा की दाल हो गई, पहाड़ी राजमा,
आलू क्या बोलते हैं उसको, आलू परांठे हो गए, बघाड़े आलू का एकदम बढ़िया खाना मिलता है, बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं, है। मैं ऊपर ही रुका था तो मुझे थोड़ा हल्का फुल्का खाना था, तो मैंने सोचा आलू पराठे और मैगी कर लेते हैं। खा के देखो एकदम बढ़िया घर जैसा स्वाद होता है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल नॉर्मली खाना रहता है हमारा। सो अब भी अगर आओ तो आप यहाँ पर आ सकते हो, मैगी भोजनालय है। और बाकी मैं खाना पैक करा रहा हूँ, आकाश ऊपर रूम में है, चलते हैं ऊपर खाएंगे और बाकी हल्का फुल्का नाश्ता करके फिर यहाँ से निकलेंगे, ट्रैक अपना स्टार्ट करेंगे, तब आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँ। अभी आप देख सकते हो शाम के 5:06 हो रहे हैं और वो दिख रहा होगा आपको गौरी कुंड, जहाँ पर मैं बार बार रिकमेंड करूँगा कि आप ना आना वहाँ पे। सो हमारी ट्रैक स्टार्ट हो रही है शाम को 5 बजे, वही मैं दिखाना चाह रहा था आपको। और बाकी कितने देर में हम पहुँच जाएंगे केदारनाथ दरबार में, मतलब नाइट ट्रैक है, क्या क्या चीज़ें होंगी, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं सब कुछ बताऊंगा। मतलब अगर कोई बंदा आता हो और सोचता हो कि नाइट ट्रैक कर सकते हैं कि नहीं केदारनाथ में, सो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो जर्नी स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। आकाश, हर हर महादेव। वो ट्रैक के स्टार्टिंग में ही आपको कई सारे शॉप मिल जाएंगे कि अगर आपको गर्म कपड़े चाहिए या ऐसे लाठी चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ट्रैक में बहुत ज़रूरत पड़ता है। बाकी ये चीज़ तो आप ज़रूर ले लो, एक लाठी ज़रूर ले लो, जिससे आपको ट्रैक करने में आसान हो। जैसे ट्रैक स्टार्ट करोगे आपको पालकी वाले भी दिख जाएंगे, अगर आपको पालकी करना है तो आप पालकी कर सकते हो। बाकी इनका रेट फिक्स होता है, बाकी आप इनसे थोड़ा मतलब कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो प्राइस को लेकर। बाकी आप जब भी ट्रैक स्टार्ट करो तो एक लाठी जरूर लो, जिससे कि आपको ट्रैक करने में आसानी हो, क्योंकि ये लगभग मतलब इसका डिस्टेंस तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मतलब लगभग 20 से 22 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है। तो आप जितना कंफर्टेबल इसको ट्रैक कर पाओ वो आपके लिए सही है। सो जस्ट ट्रैक स्टार्ट ही किए हैं हम, और जैसे जैसे चीज़ें होंगी मैं आपको डिटेल्स बताता रहूँगा। बाकी घोड़े और खच्चर से सावधान रहें आप भी। देखिए ये है वो पॉइंट जहाँ से आप केदारनाथ ट्रैक के लिए घोड़ा खच्चर बुक कर सकते हो। और ये जैसे ही आप ट्रैक स्टार्ट करोगे वैसे ही 200 से 300 मीटर के बाद से ही आपको ये दिख जाएगा। बाकी सामने डिटेल प्राइस लिखा हुआ है कि कितना प्राइस कहाँ से क्या लगता है। सो यहाँ से आप घोड़ा खच्चर बुक करो और फिर ट्रैक के लिए निकल जाओ। आप यहाँ पे बुक नहीं करते हो और कहीं रास्ते में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, सो फिर इनका प्राइस इनके अकॉर्डिंग होता है, मतलब जैसा ये मांगेंगे फिर उसमें आप इनसे बार्गेनिंग कर सकते हो। सो अभी स्टार्टिंग ही है, 300-400 मीटर ही चले हैं, देखते हैं जर्नी कैसा होगा हमारा केदारनाथ का ट्रैक। हर हर महादेव। केदारनाथ के मेन एंट्रेंस पॉइंट से अब यहाँ पे हम एंट्री कर गए हैं। हर हर महादेव। तो अभी लगभग फट चुकी है 1-1.5 किलोमीटर ट्रैक किए थे यार पूरा, और थक गए हैं पूरा। मतलब एक हमें पहन के चले थे ठंड का कपड़ा, मतलब आप भी पहन के चलना, लेकिन इसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बैग भी चेंज कर दिया मैंने, अब बैग हमारे आकाश भैया उठाएंगे। बाकी खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए मेरे साथ आप भी, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हर हर महादेव। और आप खूबसूरत वादियाँ देख सकते हो, मतलब बेहतरीन नज़ारे हैं। इस टाइम शाम का टाइम है और काफ़ी खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है मुझे। बाकी पानी का बोतल लेना था तो आकाश पानी का बोतल ले रहा है। अगर आप ट्रैक करते टाइम अगर थक जाते हो, हाँ, तो यहाँ पर मतलब ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर आप बैठ के थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हो, और बाकी आप कुछ चाय बिस्किट या कुछ भी चीज़ें अपना खा पी सकते हो। ये देखिए ऐसा बना हुआ है, आप यहाँ पर बैठो, रेस्ट करो, और फिर रेस्ट कर करके आप केदारनाथ का ट्रैक कर सकते हो। बाकी ट्रैक के दौरान अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो उसकी भी फैसिलिटी है। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कर दी गई है कि किसी को भी अगर वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो जा सकता है। रेस्ट पॉइंट बना हुआ है, मतलब अगर आप चलते चलते थक जा रहे हो तो कुछ खा पी लो बैठ के, और आराम से थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर आप अपना ट्रैक स्टार्ट करो। बाकी हम तो अब सोचे हैं कि जंगल चट्टी पे ही रुकेंगे, बाकी देखते हैं कहाँ रुकते हैं। हर हर महादेव। चाहे दिन में ट्रैकिंग करो या चाहे शाम को या चाहे रात को, मतलब रात को 12 बजे की बात तो नहीं कह सकता मैं, बट उससे पहले एक ही मेन प्रॉब्लम है, वो है घोड़े और खच्चर की, जो कि आपको रास्ते भर मिलेंगे। साइड हो जाओ, किधर साइड हो जाओ पता नहीं, वो किधर साइड से आ रहे ये नहीं पता, आप अपने अकॉर्डिंग बच लो, बस ये सीन है। तो
ये इनका चलता रहता है। मतलब मैं लास्ट ईयर आया था, फिर भी ये प्रॉब्लम थी, अभी भी ये प्रॉब्लम है, और ये घोड़े खच्चर की प्रॉब्लम है हमेशा रहेगा। सो आप अगर ट्रैक करो तो आप खुद बच के चलो ट्रैक में, तो आप सेफ हो। ये देखिए पूरे रास्ते भर में आपको अगर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो मेडिकल फैसिलिटी की भी सुविधा है, बट ये बंद है। सो आई डोंट नो ऐसी फैसिलिटी का क्या मतलब है। बाकी ये देखिए ये प्रॉब्लम घोड़े खच्चर वाली। चलते हम आ गए चीरबासा भैरवनाथ मंदिर। ये देखिए जय भैरव बाबा। चीरबासा भैरवनाथ मंदिर आ चुके हैं अभी हम, और मतलब ये कितने डिस्टेंस से पड़ता है ये मतलब बता नहीं सकता मैं। बाकी अभी जर्नी बहुत लंबी है। हर हर महादेव। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी भी मतलब लोगों का ट्रैक करके ऊपर जाना और नीचे आना लगा हुआ है। आप भीड़ देख सकते हो, क्राउड अभी भी है। मतलब शाम के टाइम भी लोग ट्रैक कर रहे हैं। 4 किलोमीटर कवर करके हम आ गए हैं जंगल चट्टी। और मतलब जंगल चट्टी जो होता है वो घोड़े खच्चर का पहला पड़ाव मानते हैं। मतलब यहाँ पर घोड़े खच्चर पानी वगैरह पीते हैं। और GMPM का गढ़वाल मंडल विकास निगम का जो पहला गेस्ट हाउस है वो आपका यहीं पर पड़ेगा। मतलब आप अगर केदारनाथ के ट्रैक पर हो और आपको कहीं ठहरने के लिए कोई बुकिंग वगैरह करना है तो पहला गेस्ट हाउस आपको यहीं पर मिलेगा, जो कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो यहाँ से। मतलब हम चले थे 5 बजे गौरीकुंड से और अभी 6:40 हो रहा है। और जंगल चट्टी जो पहला पड़ाव, जो कि GMPM का पहला कैंप भी होता है और घोड़े खच्चर के लिए पहला पड़ाव भी होता है, उससे थोड़ा सा बस आगे आके अब हम पहला हॉल्ट लिए जो हम बैठे हैं आराम से 4 किलोमीटर बाद हैं। भाई क्या कहना चाहोगे केदारनाथ ट्रिप पे? बहुत बेहतरीन ट्रिप है। हाँ, और मौसम वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा है। मतलब अगर आप सामने का व्यू देखो ना, ये देखें वेदर बहुत ही बेहतरीन हो रखा है। और मतलब वर्थ लग रहा है कि यहाँ तक आना। मतलब रात का पहला ट्रैक डिसाइड करना कि रात को हम लोग ट्रैक करेंगे, ये मुझे अच्छा डिसीजन लग रहा है अभी तक तो। हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैक कर रहे हैं, आप देख सकते हो। रात में भी काफ़ी लोग ट्रैक करते हैं। बाकी अभी हमें ये देखिए वो रास्ता है ना, उस रास्ते को पकड़ के उधर जाना है। काफ़ी बेहतरीन वेदर हो रखा है। थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर यहाँ से हम निकलते हैं। हर हर महादेव। जंगल चट्टी से थोड़ा सा मतलब लगभग 1 किलोमीटर और ऊपर आए थे। मतलब चढ़ाई मतलब खड़ी चढ़ाई है, थक गया था पूरा। तो मैंने सोचा थोड़ा मैगी वैगी खाते हैं। ये मैगी यहाँ पर 60 रुपये की मिलेगी आपको। सो पहाड़ वाली मैगी है और सिर्फ मैगी पानी, मतलब कोई टमाटर प्याज कुछ भी नहीं है, देख सकते हो आप। और ये 60 रुपये की है। सो आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे। और ये 14 वाली मैगी 60 की नहीं है, 10 वाली मैगी 60 की है। 10 वाली मैगी 60 की है। तो जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसी चीज़ें और महंगी होती चली जाएंगी। बट क्या करें, ट्रैक कर रहे हैं, भूख लगेगा, खाना ही है, और रेस्ट करोगे खाना ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। ट्रैक कर रहे हैं, थक चुके हैं, बट हर हर महादेव बोलते हुए चलते चले जाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये देखिए भाई साहब, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय बजरंगबली। पूरी हालत ख़राब हो रखी है इस टाइम। और मतलब एक बात मैं नोटिस किया हूँ, रात में भी घोड़े खच्चर चल रहे हैं और उनसे जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। ओह माय गॉड। और अगर आप रात में ट्रैक करते हो तो आप मतलब इस बात के लिए टेंशन फ्री रह सकते हो कि रास्ते में लाइट वगैरह रहता है कि नहीं रहता है। आप देख सकते हो पूरी रास्ते में लाइटिंग की गई है, सो आपको ट्रैक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी घोड़े खच्चर भी मिलते रहते हैं, तो आप अगर थक जाते हो तो रास्ते में कहीं भी घोड़े खच्चर कर सकते हो आगे के लिए। ये पहुंच गए हैं हम कैंप भीमबल्ली, और यहाँ पर भी ये आपको GMPM का कैंप दिख जाएगा, जिसके लिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो, और अगर रुकना चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। अभी जाके हम पहुँचे हैं भीमबल्ली, और भीमबल्ली का जो डिस्टेंस है गौरीकुंड से वो लगभग 6 किलोमीटर पड़ता है। तो 6 किलोमीटर हम आ चुके हैं। कितना बज रहा है आकाश? 10 किलोमीटर टाइम बता। 8:20 मतलब हमें 3 घंटे 20 मिनट लगे हैं 6 किलोमीटर कवर करने में।
और अभी यहाँ से जो मतलब बोर्ड पर यहाँ पर लोग दिखाते हैं कि केदारनाथ जो है वो यहाँ से अभी 10 किलोमीटर है, एक्चुअल में कितना है नहीं पता, बट बोर्ड पे जो दिख रहा है अभी 10 किलोमीटर केदारनाथ और है। हर हर महादेव। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो मेरी, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो भी पर्सन आने वाले दिनों में केदारनाथ का प्लान कर रहे हैं। बाकी अगर दिल्ली से कोई डायरेक्ट केदारनाथ आना चाहता है तो उसके लिए आप मेरा पार्ट 1 जाकर देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। हर हर महादेव। हम आ चुके हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर एक ब्रिज क्रॉस करते हैं, मतलब जो लोग यहाँ पर आए होंगे उन्हें पता होगा, और जो लोग नहीं आए होंगे वो इनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि ये पुल क्रॉस करते हैं। ये नया पुल बना हुआ था जब 2013 में आपदा आया हुआ था, उसके बाद से ये नया पुल बनाया गया था। बाकी आप इसका फ्लो देख सकते हो, फ्लो आप देख सकते हो कितना तेज फ्लो है, मतलब देख के इसके देख के और इसकी आवाज़ से डर लग रहा है। देखिए ये देखिए कितना तेज फ्लो है इसका। तो इस पुल को क्रॉस करेंगे और इसके बाद जो मेन चढ़ाई होगी वो इसके बाद स्टार्ट होगी, सीधी खड़ी चढ़ाई अपनी। हर हर महादेव। दोस्तों इस पॉइंट पे आ चुके हैं हम। ये देखिए केदारनाथ अभी है 8.5 किलोमीटर, बेस कैंप 6.5, बड़ी लिंचोली, छोटी लिंचोली, सबका डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये एक्चुअल डिस्टेंस है कि जस्ट ऐसे ही दे दिया गया है, पता नहीं। अभी भी लगभग 7 किलोमीटर, 7-7.5 किलोमीटर भी बचा हुआ है। और जैसा आप देख सकते हो रात के बज रहे हैं 10 और अभी भी लोग जो ट्रैक कर रहे हैं या ट्रैक डाउन कर रहे हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं। पूरी लाइटिंग की फैसिलिटी है, आप देख सकते हो। तो पूरी लाइटिंग की फैसिलिटी है, तो मतलब जिसको भी रात में ट्रैक करना है या ट्रैक डाउन करना है तो वो आराम से कर सकता है, ये चीज़ है। बाकी थक चुके हैं, 7-7.5 किलोमीटर और बचा हुआ है। 10 बज रहा है, देखते हैं कितने देर में हम दरबार में पहुंचते हैं। हर हर महादेव। उनसे चलते चलते अभी हम पहुंचे हैं छोटी लिंचोली, फिर बड़ी लिंचोली, तब जाके कहीं केदारनाथ अभी आएगा। और जो डिस्टेंस है मतलब 7 किलोमीटर के लगभग भी और है केदारनाथ का। लेकिन ये 7 किलोमीटर जो ट्रैक है मतलब पूरी एकदम ऐसे एकदम खड़ी चढ़ाई एकदम। और अगर आप कुछ सामान कैरी कर रहे हो, मतलब बैग वगैरह लेकर चल रहे हो, तो भाई साहब बहुत मुश्किल है मतलब। बाकी छोटी लिंचोली में भी मेडिकल का आपको फैसिलिटी दिख जाएगी। देखिए मतलब कुछ अगर किसी को कोई मेडिकल की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी इशू आ रहा है तो यहाँ पर छोटा सा मेडिकल का कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर आप अपना दिखा सकते हो जो भी आपको इशू आ रहा है। बाकी चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं। और 7 किलोमीटर का भी और बचा हुआ है, देखते हैं कितने देर में हम दरबार में पहुँचते हैं महादेव के। हर हर महादेव। ये देखिए पूरा रास्ता एकदम कीचड़ कीचड़ सा हो रखा है, स्लिपरी सा हो रखा है। तो जब भी आप आओ तो ट्रैक करते टाइम आप बहुत ही सतर्क रहो कि आपके पैर स्लिप ना करें। बारिश थोड़ी बहुत होती रह रही है यहाँ पे, इस वजह से पूरा रास्ते पे कीचड़ कीचड़ देखने को मिल रहा है। ये देखिए तो अभी रात के बज रहे हैं 1:15 और अभी जो हम मंदिर से हैं लगभग 4.5 किलोमीटर पहले हैं और पूरी तरीके से थक चुके हैं। मतलब नींद भी बहुत तगड़ी लग रही है, थक भी बहुत, हालत ख़राब है पूरा। अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे टेंट लेके कहीं रुकें या चले मंदिर के पास ही, देखते हैं। बाकी चाय वाय पिए हैं एक जगह रुक के अभी हम लोग, जिससे थोड़ी नींद खुले और फिर डिसाइड कर पाएँ कि मतलब ऐसा लग रहा है कि चलते हैं मंदिर के पास ही, क्योंकि वहीं पे जो हमारा बुकिंग है टेंट का तो वो ले लेंगे। और नहीं तो फिर देखते हैं, मतलब एक होता ना शरीर गवाही देना, वो नहीं दे रहा है। बाकी टाइम जो हो रहा है अभी 1:15 बजने वाला है, मतलब 1 बजने में 10 मिनट बाकी है। और हम निकले थे 5 बजे, 7, 5, 12, 8 घंटे हमें लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में और अभी भी 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है। आगे की जर्नी बताता हूँ आपको कैसी रहेगी हमारी। भाई लोग मिले हैं अपने। कहाँ से है भाई, नाम बताओ अपना। एमपी से आया हूँ, सीधी से। मेरा नाम अविनाश है। अच्छा, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। शुरू में तो मेरे को लगा कि हाँ बहुत मजा आ रहा है, लेकिन थोड़ा चलने के बाद जब वो पुल क्रॉस की जो चढ़ाई देखी
तो वहाँ से फिर थोड़ी थोड़ी चलिए ये देखिए, ये है ट्रू रिव्यू, मतलब कि क्या यहाँ के यात्री फील करते हैं, जैसे मैं भी बता रहा हूँ और जैसे बाकी लोग भी बता रहे हैं। बट इंतजार उस चीज का है, जब हम ऊपर पहुंचेंगे बाबा के पास जो सुकून मिलेगा ना, तो वो सारी थकान जो है सब अपने आप गायब हो जाएगी। राइट। आप लोग कुछ कहना है? सर सबसे पहले तो पहुंचेंगे तो हाँ वहाँ बस पहुँच के बस चलिए, हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी 2:30 टाइम हो रहे हैं और हम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। जहां हम चाय पी रहे थे उसके बाद हमने कई सारे शॉर्टकट्स लिए, मतलब वहां पे कुछ बंदे थे जिन्होंने हेल्प किया हमें शॉर्टकट्स में, और कई सारे शॉर्टकट्स लिए। उसके बाद से हमारा जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। बाकी सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है मंदिर को और टाइम हो रहा है 2:30। बाकी मतलब एकदम से होता ना, पूरी तरीके से भाई थक चुके हैं, टूट चुके हैं। तो आगे की चीज़ें क्या है कि दर्शन टोकन लेते हैं, सोच रहा हूँ दर्शन टोकन लेते हैं मंदिर के पास पहुँच के, और फिर देखते हैं दर्शन में कितना टाइम लगता है, क्योंकि सुनने में आ रहा है दर्शन में 5-7 ऐसे घंटे लग रहे हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और बाकी पहले पहुँचते हैं केदारनाथ दरबार में। हर हर महादेव। तो अभी हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ के पास, बिल्कुल एकदम मंदिर के पास। और दर्शन करने से पहले आपको एक दर्शन टोकन लेना पड़ता है। ये देखिए, ये आपको दर्शन टोकन लेना पड़ेगा। आपको देखिए मेरा नाम दिख रहा होगा ना, सूरज कुमार मिश्रा। तो ऐसे ही आपको दर्शन टोकन लेना पड़ेगा यहाँ पर। भैया क्या रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे, दर्शन टोकन मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो, सपोज दैट, तो वो उसको मिल जाएगा दर्शन टोकन। आधार कार्ड होगा तो दर्शन टोकन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। नहीं, इन केस, जस्ट फॉर इन केस, मतलब अगर कोई रजिस्ट्रेशन करके नहीं आया हो, सो आधार कार्ड लाएगा तो उसको दर्शन टोकन मिल जाएगा। ओके, सो ये है। तो थैंक यू भैया। तो हमें भी देखिए दर्शन टोकन मिल चुका है यहाँ पे, और अब हम चलेंगे। सोच रहा हूँ कि अभी से ही लाइन में लग जाते हैं और दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का मतलब जैसे मैंने पता किया कि सुबह सुबह जो दर्शन होता है वो गर्भगृह में दर्शन होता है, मतलब स्पर्श दर्शन होता है। और 12 बजे के बाद का जो दर्शन होता है वो दूर से दर्शन होता है। तो चलते हैं, अभी ही लाइन में लग जाते हैं। चले जाओगे इस ब्रिज के थ्रू। बाकी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है केदारनाथ में, और बड़े बड़े होटल, मतलब कब सब कुछ बनाया जा रहा है। 2013 के आपदा के बाद काफ़ी डेवलपमेंट किया जा रहा है, और इसी के कारण से ही यहाँ पर टूरिज़्म और भी बढ़ता चला जा रहा है। ये कुछ नया मुझे दिखा है। 2 साल पहले आया था, ये चीज़ नहीं था। 2 साल बाद ये मुझे कुछ नया दिखा है। दर्शन के लिए लाइन में लगने के लिए हमको इधर से ही जाना पड़ेगा, और काफ़ी प्यारा बनाया गया है और काफ़ी बेहतरीन डेवलपमेंट है यहाँ का ये चीज़। केदारनाथ में सुबह सुबह शीघ्र दर्शन के लिए काफ़ी लंबी भीड़ लगी रहती है, और 2 बजे से ही भीड़ लग जाती है। और हम भी जैसे ही 2 बजे पहुँचे थे, हम आके तुरंत अपना लाइन में लग गए थे, और इसीलिए सबसे आगे पे हैं। और अभी धीरे से अभी लाइन छोड़ी जा रही है, मतलब 4 बजे कपाट खुलता है, उसके बाद आरती होती है, और दर्शन के लिए 5 बजे खोला जाता है। सो देखिए, ये यहाँ पे लाइन खुल गई है। अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए बाबा केदारनाथ के। धीरे धीरे करके लाइन हमारी ये बढ़ रही है, और आगे मेरे ख्याल से टोकन चेकिंग हुआ। टोकन चेकिंग के बाद फिर हम पहुंच जाएंगे गर्भगृह में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। बाकी यहाँ पर जो दर्शन स्टार्टिंग होता है वो 4:30 बजे से होता है। बाकी काफ़ी भीड़ होता है। हम तो सुबह से ही लाइन, मतलब हम रात में लग गए थे, रात में ही लाइन में लग गए थे। तो अगर आपको भी लाइन में लगना है तो आपको भी यहाँ पे 12-12:30 बजे आके लाइन में लग जाना पड़ेगा, तभी आपके गर्भगृह में दर्शन हो पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है फिलहाल यहाँ पे। बाकी लाइन खुल गई है, और धीरे धीरे हम बढ़ते हैं और गर्भगृह में बाबा केदार के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। केदारनाथ के दर्शन करने से जाने से पहले आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो। सुबह वाले दर्शन में जल्दी चलता है। हाँ, और सुबह वाले दर्शन में जब केदारनाथ को सुबह दर्शन करने जाओगे तो उसमें जलाभिषेक भी आप कर सकते हो। हमने भी देखिए ये प्रसाद ले लिया है और जल भी ले लिया है। तो चलते हैं, दर्शन करेंगे और जलाभिषेक भी करेंगे। फाइनली आ गए हैं अब श्री केदारनाथ में, और ये है पूरा मंदिर परिसर।
और पहले जो मंदिर का एंट्रेंस होता था, पहले मतलब मैं लास्ट ईयर आया था तो हम इधर से एंटर किए थे और यहाँ पर आपका जो टिकट चेकिंग था वो इधर था और फिर हम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। बाकी अब 2 सालों में यहाँ पे फैसिलिटी चेंज हो गई है। जैसे आपने देखा हम इधर से लाइन लगते हुए आ रहे हैं और अभी हम दर्शन के लिए जाएंगे। मंदिर के पीछे का पहाड़ का व्यू देख सकते हो भाई साहब, पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ पहाड़, बेहतरीन व्यू है भाई साहब, बेहतरीन व्यू। हर हर महादेव, बाबा केदारनाथ की जय श्री केदार, हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है हमारा गर्भगृह में। और जब मैं लास्ट टाइम आया था तब दूर से ही दर्शन हुआ था, बट इस टाइम गर्भगृह में बहुत अच्छा दर्शन हुआ है हमारा केदारनाथ जी का। हर हर महादेव। बरई से अच्छा कैसा लगा सर दर्शन? बहुत अच्छा। चलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग आइए दर्शन के लिए। हर हर महादेव केदारनाथ। और काफी बेहतरीन दर्शन हुआ है हमारा। मतलब यहाँ पर अगर आप 12 बजे से पहले दर्शन करोगे तो आपको गर्भगृह में जाने को मिलेगा और 12 बजे के बाद आपका मतलब दूर से दर्शन जो होता है वो होता है। सो इसीलिए हम रात से ही, आपने देखा कि कैसे गौरीकुंड से निकले, रात भर कितना परेशान हुए। उसके बाद फिर जो यहाँ पर एक मतलब दूसरे तरीके से लाइन लग गया है वहाँ पे लगे हम, और उसके बाद फिर जाके फाइनली केदारनाथ भगवान का दर्शन किए। सो चलते हैं अब, मतलब इसी ब्लॉग में मैं सब कुछ कंप्लीट करने वाला हूँ। चलते हैं जहाँ पर हमने अपना GMVN का जो हमने आपका कैंप बुक किया है वो भी दिखाता हूँ। सो कंप्लीट डिटेल रहेगा। मतलब आज पूरा दिन मैं यहीं केदारनाथ में हूँ। सो कंप्लीट ब्लॉग में इसी सब कुछ मैं कवर करूँगा। मतलब हुआ कुछ यूँ कि सुबह सुबह जब हम केदारनाथ का दर्शन करने गए थे तो बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुआ था। गर्भगृह में जाके अंदर दर्शन हुआ था। उसके बाद हम 2 दिन से इतना ज़्यादा थके हुए थे कि हम जस्ट दर्शन किए केदारनाथ का। उसके बाद हम आ गए थे जो GMVN का हमने कैंप बुक किया था वहीं पर आ गए थे। उसके बाद हम आते ही सो गए थे और अभी बज रहा है 4:30। अभी हम सो के उठे हैं। मतलब 2 दिन से हम सोए नहीं थे तो इतना ज़्यादा थकान हो रखा था हमें कि हमने दर्शन किया। हमने कहा भाई दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं, सोते हैं, उसके बाद शाम को उठेंगे तो बाकी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सो ये रहा। सो अब ये ब्लॉग मैं इसी ब्लॉग में सब कुछ कंप्लीट करूंगा कि मैं कहाँ पर रुका हूँ और शाम का व्यू भी दिखा दूंगा केदारनाथ का और बाकी चीज़ें। सो ये देखिए, मैं ये है GMVN का जहाँ पे हम रुके हुए हैं, ये इनका कैंप है। हिमलोक टेंट कॉलोनी है ये। मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि ये है हिमलोक टेंट कॉलोनी जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। बाकी आप व्यू देख सकते हो भाई साहब, बेहतरीन व्यू है इस टाइम। और ये है हिमलोक टेंट कॉलोनी। और बेड मतलब ये होता है ना कि बेड काउंटेड होता है, जैसे आप देख रहे हो कि मतलब एक साइड पे 5 बेड है और दूसरे साइड पर भी 5 बेड है। मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे इनका कैंप है। मतलब आपको बेड मिल जाएगा, रजाई मिल जाएगा और चार्जिंग पॉइंट, ये देखिए चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो ये है पूरा इनका कैंप। GMVN के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर आप केदारनाथ जस्ट कीवर्ड सर्च करोगे केदारनाथ तो मंदिर के सबसे नज़दीक मतलब 500 मीटर पे आपको ये टेंट मिलेगा। 1000 पर पर्सन होता है जिसमें डिनर इंक्लूड होता है। सो इसलिए हमने इसको बुक कर लिया था। सो दिन भर तो सोए हैं हम, मतलब बेहतरीन सोए हैं। अब थकान उतरी क्योंकि 2 दिन से हम सोए नहीं थे। दिल्ली से निकले थे, ऋषिकेश दिल्ली से निकले थे, सोनप्रयाग पहुँचे थे, उस रात भी नहीं सोए थे। कल रात जब हम ट्रैक कर रहे थे तब भी नहीं सोए थे। ट्रैक करते करते आके डायरेक्ट दर्शन किए थे गर्भगृह में, बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। बेहतरीन दर्शन हुआ सुबह हमारा। फिर आके हम सो गए थे। अब मतलब बॉडी पूरी रिलैक्स है हमारी। अब हम रेडी होते हैं, मतलब रेडी क्या यही है, रेडी चलते हैं फिर से मंदिर की तरफ, फ़ोटो शूट कराते हैं। और काल भैरव का दर्शन नहीं किया था हमने उस टाइम, तो काल भैरव का भी दर्शन करते हैं। जब हम सोए थे तो यहाँ पर काफ़ी बारिश भी हुई है तो इससे ठंड बढ़ गया है। सो ऊपर का जैकेट वैकेट पहन लिए हैं हम। और जहाँ पर हम रुके हैं और उसका प्रोसेस मैंने बता दिया आपको कि आप बुकिंग कैसे कर सकते हो टेंट का। GMVN के गढ़वाल मंडल विकास निगम के वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग कर सकते हो। सो अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है सो के उठने के बाद। बाकी आप ये देखिए खूबसूरत से नज़ारे, ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये है पूरी केदार घाटी। देखिए ये है हेलीपैड, ये देखिए, और बेहतरीन मौसम हो रखा है यहाँ पे इस टाइम। आकाश कैसा लगा? भाई आते हुए तो जितना थकावट हुई थी, हाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद तो मतलब वो सब थकावट दूर हो गई। हाँ, सोने के बाद और दूर हो गई। सोने के बाद और दूर हो गई। हमारा अगला लक्ष्य है वहाँ जाना। ये एक लोग के साथ ये देखिए, ये काल भैरव मंदिर दिख रहा है आपको,
अब हम यहाँ चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम आ चुके हैं फिर से, ये देखिए पीछे केदारनाथ मंदिर। सुबह हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो चुका है और सुबह भीड़ कम था, अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया है मंदिर में। और अब हम जा रहे हैं आपका काल भैरव दर्शन के लिए। बाकी ये देखिए, जय श्री केदार, हर हर महादेव। अब हम चल रहे हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। बाकी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट आप जरूर लास्ट तक देखिए। अभी मैं कोशिश करूंगा कि शाम की जो आरती होती है केदारनाथ की, वो भी मैं इसी ब्लॉग में कवर करूंगा, तो आप जरूर लास्ट तक जरूर देखिए इस ब्लॉग को। हर हर महादेव। तो ये देखिए, ये है भीमशिला। हाँ, इसके भी दर्शन करते हैं लोग यहाँ पर। और भीमशिला क्यों फेमस है, मतलब आप लोगों को पता होगा कि 2013 में जब भयंकर त्रासदी आई थी, तो उसी टाइम ये भीमशिला ही था जो पहाड़ पर से नीचे गिरकर और इस मंदिर की रक्षा किया था, मतलब पानी को डाइवर्ट कर दिया था दोनों साइड में, जिससे मंदिर को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था। सो इसीलिए ये फेमस है और इसकी भी पूजा की जाती है। सो बाकी भीमशिला के दर्शन भी कर लिए हैं। अब चलते हैं कुछ ही दूर पर शंकराचार्य जी का भी पूरा प्रतिमा लगाया गया है, वहाँ पर दर्शन करते हैं, फिर चलेंगे हम काल भैरव के दर्शन के लिए। तो ये देखिए, ये है शंकराचार्य जी का समाधि स्थल बनाया गया है यहाँ पर। हर हर महादेव। बाकी ये व्यू देखिए भाई साहब, ये बेहतरीन नज़ारा। और यही मतलब इधर ही से वो जो 2013 में जो वो त्रासदी आई थी, वो इधर ही से ऐसा कुछ पानी आया था जो पूरा बर्बाद कर दिया था उस टाइम केदारनाथ को। देखिए केदारनाथ में ऐसे भंडारे भी लगे रहते हैं। देखिए अलवर भंडारा, यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, तो जिसको अगर जैसे भंडारे में चावल दाल है, तो भंडारा में ये देखिए टाइमिंग क्या है, 2 मई से 23 अक्टूबर तक का ये भंडारा लगा हुआ है। जिन लोगों को केदारनाथ आकर ऐसा होता नहीं कि भंडारे का प्रसाद हम खाएंगे, तो वो यहाँ पर आके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। 23 अक्टूबर तक ये भंडारा चलेगा यहाँ पे। ये है जब आप काल भैरव जाओगे उस रूट पे आपको ये भंडारा दिखेगा। हर हर महादेव। तो आपको 10 से 15 मिनट का ट्रैक करना पड़ेगा और ये ट्रैक थोड़ा सा ऐसे है, सांस फूल सकता है आपका, तो आप रुक रुक कर ट्रैक करो। और बाकी ये देखिए, आप पहुँचे हैं काल भैरव मंदिर। अब काल भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं। जय काल भैरव बाबा। ये देखिए, काल भैरव मंदिर दर्शन जब आप करने आओगे तो आप जो दिया लोगे, मतलब यहाँ पे महंगा कह लो या क्या कह लो, ये 50 रुपये का एक दिया आपको मिलेगा। सो आप दिया लो और दर्शन करने के लिए चले जाओ। जय काल भैरव बाबा। ये कितने सही टाइम पे हम आए हैं और काल भैरव बाबा की आरती हो रही है यहाँ पर। जय काल भैरव बाबा। जय काल भैरव बाबा। वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। काल भैरव के दर्शन करने के आने के बाद अब हम आ गए हैं जो शाम की आरती होती है केदारनाथ की, वो आरती देखने के लिए आ रखे हैं। आप उधर दिखाइए ज़रा, ये देखिए कितना प्यारा सा व्यू लग रहा है। और हम यहाँ पे आकर बैठ चुके हैं। अब यहाँ से आपको कंप्लीट आरती में दिखाऊंगा। हर हर महादेव। तो यहाँ पर आरती स्टार्ट हो चुका है केदारनाथ बाबा की। आप भी वर्चुअली देखिए और हर हर महादेव जरूर लिखिए कमेंट में। ये देखिए दोस्तों, अंदर आरती हो रहा है, बाहर भी आरती लिया जा रहा है। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
कहीं पर भी आप बुकिंग करके जब आप जिस दिन आपका चेकिंग है वहाँ पर आप पहुँचोगे तो एक रिसेप्शन होगा, मतलब जितने भी टेंट होंगे वहाँ पर रिसेप्शन होगा। जैसे हमारा हिमलोक टेंट कॉलोनी है तो हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर एक रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे सर बैठेंगे और आपको जो एक PDF मिलेगा, जैसे आप बुकिंग करोगे वेबसाइट पर बुकिंग करोगे तो आपको एक फाइनल PDF मिलेगा, वो आकर आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो सर एक चीज़ बस मुझे पूछना था कि जैसे किसी का ऑनलाइन बुकिंग हो गया, ठीक है, उसको तो रूम मिल जाएगा, जिसके किसी को नहीं मिल पाया है और उसको अगर रूम चाहिए तो क्या अवेलेबिलिटी होती है? होती है, मिल जाएगा। अच्छा, रूम मिल जाता है। तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? उसके लिए क्या है सर? उसके लिए अपना आधार कार्ड चाहिए। अच्छा, आधार कार्ड चाहिए, मतलब अवेलेबिलिटी के अकॉर्ड मतलब होगा तो मिल जाएगा। खाली रहने पे मिल जाता है। अच्छा, खाली रहने, उसका प्राइस सेम वही जो GMBM पे रहता है वही होता है कि जो ऑनलाइन चार्जेज है वही ऑफलाइन। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी डिनर इंक्लूड होता है, डिनर की टाइमिंग जो होती है वो 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। सो ये सब चीज़ें होती हैं और हम भी मतलब ये मैं जाते टाइम बना रहा हूँ। अब हम चल रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। डिनर में क्या 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 चीज़ें होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है इस टेंट का डाइनिंग एरिया, मतलब जहाँ पर आप खाना वगैरह खा सकते हो, देखिए। और ये है पूरा हमारा कैंप, ये देखिए। बाकी चलते हैं, देखते हैं इनके डिनर में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए ये है इनका डिनर, सब्जी, दाल, चावल, पूड़ी। यहाँ से प्लेट लेके आप खा सकते हो। हमारा टेंट है उसमें जो रात का डिनर मिलेगा, मतलब आपको पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल भी है, चावल खत्म हो रखा है, चावल आ जाएगा, और मीठे में खीर मिल जाएगा। तो ये सब खाना है। और पूड़ी तो थोड़ा सा मतलब जेन्युइन रिव्यू में बता रहा हूँ, पूड़ी बहुत बड़ा है। सो अगर आपको है तो आप खा सकते हो, नहीं तो वेट कर सकते हो, दूसरी पूड़ी आपको गर्म पूड़ी ला कर आपको ये दे देंगे। बाकी टेस्ट भी ठीक ही है। तो ये ब्लॉग मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ। ये डिनर करेंगे, फिर हम ट्रैक डाउन कर जाएंगे और फिर हम निकल जाएंगे दिल्ली की तरफ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये केदारनाथ की ट्रिप, आप ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।